रहा है? अच्छा, पहले अपना मेन मोटिव याद रखो। देखो, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना। एक एप्लीकेशन को क्या करना होगा, किसी भी एप्लीकेशन को हमें वो ऑटोमेट करने के लिए मिलेगा। तो ऑटोमेट करने के लिए मिलेगा तो हो सकता है उसके पास लिखे हुए टेस्ट के, उसमें अगर टेस्ट केसेस होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो टेस्ट केस हमें लिखने हैं। ठीक है, लिखने के बाद उनका ऑटोमेशन करना है। ठीक है, मान लो हमारी जिम्मेदारी क्या करना है, ऑटोमेशन करना है। अब तुम्हें ऑटोमेशन करना है तो सिंपल सी बात है, तुम पहले दिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन करना शुरू कर दो। जैसे एक एप्लीकेशन तुमको ऑटोमेट करने के लिए मिला तो पहले सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम करोगे कि जो एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है उसको क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, उसको चेक करोगे, है ना, कि उसको चेक करोगे कि उसमें क्या क्या है और क्या ऑटोमेट करना है, क्या ऑटोमेट नहीं करना, पहला काम। इसके बाद क्या करोगे, मान लो तुमको समझ में आ गया एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेट करना है, और टेस्ट केस तुमको मिल गए। तुमसे सामने वाले ने कहा, देखो पहले एक बात और सुनो, इस बात को याद रखना हमेशा, जनरली एप्लीकेशंस में जैसे एक एक कोई भी एप्लीकेशन हो, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेशन वाला जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आए। जनरली क्या होता है मालूम है, एक एप्लीकेशन का प्लान बनता है कि एक एप्लीकेशन बनाना है, पूरा फ्यूचर का प्लान होता है किस तरह से करके क्या क्या करना है। तो शुरू शुरू में ऑटोमेशन टेस्टर नहीं होते। सब शुरू शुरू में जब आदमी टीम बनाता है तो क्या हायर करता है, डेवलपर हायर करता है, डिजाइनर्स हायर करता है, और क्या टेस्टर्स हायर करता है। उसको ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है, शुरू में उसको जरूरत है किसकी, मैनुअल टेस्टर। ऑटोमेशन टेस्टर उसमें भी फिट बैठता है क्योंकि वो मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकता है। तो सबसे पहले ये मान के चलो एप्लीकेशन में एक आध दो साल तक क्या होगी, एक आध साल तक क्या होगी, मैनुअल टेस्टिंग। जब एक आध साल तक मैनुअल टेस्टिंग होगी तो धीरे धीरे करके खूब टेस्ट केस लिख दिए जाएंगे ना। तुम्हें पता है ना, एक चीज होती है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। एप्लीकेशन में कोई भी चेंज आए तो हमें पूरे एप्लीकेशन को फिर से टेस्ट करना होता है। जो ऑलरेडी वर्किंग फंक्शनलिटी होती है उन्हें क्या करना होता है, फिर से टेस्ट करना होता है कि वो उस चेंज की वजह से वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, उस चेंज का कोई निगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट एप्लीकेशन पे तो नहीं पड़ा। ये चेक करते हैं कैसे, रिग्रेशन। जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है रिग्रेशन के टेस्ट केस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। शुरू में रिग्रेशन टेस्टिंग उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती एक एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फंक्शनलिटीज बढ़ती रहेंगी, कोई भी चेंज आएगा, कुछ भी चेंज होगा, इसके बाद पूरा एप्लीकेशन क्या करना होगा, फिर से टेस्ट करना होगा। तो शुरू में एक आध साल तक रिग्रेशन का भी बहुत लोड नहीं होता, तो मैनुअल टेस्टर मैनुअल भी कर देता है और क्या कर देता है, रिग्रेशन भी करता है, और पहले मैनुअल टेस्टिंग भी चलती है। एक आध साल बाद तब ऑटोमेशन वाले, ऑटोमेशन की टीम बनाई जाती है कि अभी या उसी बंदे से कहा जाता है कि अब इसका क्या करना है। मान लो 3 टेस्टर या 4 टेस्टर थे, एक ही टेस्टर नहीं होगा, प्रोजेक्ट है 4-5 क्या होंगे, टेस्टर होंगे। हो सकता है शुरू में वही क्या कर रहे होंगे, एक आध साल तक मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होंगे। मैनुअल टेस्टिंग करने के बाद तो हो गया, या मैनुअल टेस्टर होंगे पहले से 2-3, वो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होंगे, और अब आपको क्या करना है, ऑटोमेशन के लिए आपको क्या किया गया, हायर किया गया। तो लिखे हुए टेस्ट केस उस समय हो सकता है आपके पास होंगे, तो आपको ऑटोमेट करना है। पहला क्वेश्चन, क्या ऑटोमेट करोगे। हाँ, एप्लीकेशन ऑटोमेट करोगे तो एप्लीकेशन में भी क्या टेस्ट है, नहीं एक चीज जरा सोचो, जब भी एक एप्लीकेशन, एक बड़ा ये जनरल जवाब है, कोई भी एप्लीकेशन जब ऑटोमेट करने के लिए मिलता है तो क्वेश्चन कि क्या ऑटोमेट करते हो, टेस्ट केस करते हो ना। टेस्ट केस बहुत तरह के होते हैं, टेस्ट केस बहुत तरह के होते हैं। एक चीज और बताई गई है आपको ने स्टार्टिंग में कि जब एक एप्लीकेशन, जब फंक्शनलिटी नई नई आती है तब सारे सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोचा जाता है कि नहीं, और बाद में जब वो चीज क्या हो जाती है, टेस्ट हो जाती है, तो बाद में रिग्रेशन में हर बार उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी टेस्ट करते हैं।
जैसे लॉगिन है, जब पहली बार लॉगिन बन के आएगा तो खूब लॉगिन को अंदर तक टेस्ट करोगे। अब एक साल बाद टेस्टिंग कर रहे हो, वैसा थोड़ी ना है कि लॉगिन है तो तुम टेस्ट करोगे यार गलत ले रहा है कि नहीं, सही ले रहा है कि नहीं। ये सब जो करना था एक साल पहले क्या है कर चुके हो और वो चल रहा है। बाद में अच्छा एक चीज और भी समझो, रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा सब कुछ उतने ही डिटेल में जितना डिटेल में पहले कर रहे थे। एक फंक्शन याद रखना, एक जब फंक्शनैलिटी नई नई आती है तो उसके ऊपर एक मान के चलो जब तुम टेस्टिंग करते हो तो बहुत डिटेल में टेस्टिंग करते हो उस फंक्शनैलिटी की, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ टेस्ट करके देखते हो कि भैया स्पेशल कैरेक्टर ले रहा है कि नहीं, यहाँ फोन नंबर ले रहा है कि नहीं, यहाँ ये ले रहा है कि नहीं, यहाँ अक्षर ले रहा है कि नहीं, यहाँ इससे ज्यादा ले रहा है कि नहीं, इससे कम ले रहा है कि नहीं। इस टाइप की जो ना, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, भैया याद रखना, कोई बोले तो समझ जाना। एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग होता है फील्ड वैलिडेशन। फील्ड किसे कहते हैं मालूम है? फील्ड यहाँ बोलते हैं जैसे जो यूजर नेम है फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, लॉगिन बटन, कैंसिल बटन, जो जो एक एक क्या है एलिमेंट है जिनके ऊपर कुछ काम करते हो, चाहे उन पे क्लिक करो, चाहे उसमें वैल्यू डालो, चाहे उसमें वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे ड्रॉप डाउन नहीं, रेडियो बटन नहीं, तो ये सब कुछ को एक कॉमन वर्ड जैसे एलिमेंट भी बोलते हैं ना इनको हम लोग, और इनको एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं लोग क्या, फील्ड्स। इस पेज में कितनी फील्ड्स है, तो वहां उनका कहने का मतलब है कि कितने वहां पे एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट, ये नहीं जो सब कुछ लिखा पड़ा है, वो फील्ड्स उन्हें कहते हैं जहां तुम कुछ इनपुट करते हो, जैसे ड्रॉप डाउन है ना, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब। तो फील्ड वैलिडेशन का मतलब होता है ये चेक करना। फील्ड वैलिडेशन मतलब समझ लो टेस्टिंग। इसमें करते क्या है मालूम है फील्ड वैलिडेशन में, जैसे अगर एक मान लो अकाउंट का फॉर्म है तो अकाउंट के फॉर्म की पूरी डिटेल में टेस्टिंग होगी। जैसे अकाउंट नेम मान लो कम से कम 3 अक्षर का है, होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 25 अक्षर का। तो ये सब होता है ना, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग बताया गया होगा आपको, बाउंड्री वैल्यू क्या बताया गया होगा, एनालिसिस बताया गया होगा, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, हाँ डिसीजन टेबल टेक्निक बताई गई होगी ना, कि जैसे उसमें क्या करते हैं, एक में वैल्यू गलत डालेंगे बाकी सब में सही, और देखेंगे सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। याद है कि नहीं है? तो ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम उसके लिए क्या करोगे, टेस्ट केस लिखोगे, या उसको टेस्ट केस लिख के उसे क्या करोगे, टेस्ट करोगे। याद है? ये कब करोगे, फील्ड वैलिडेशन, इसे बोलते हैं क्या, फील्ड वैलिडेशन। जब हर फील्ड की इस डेटा पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हर चीज जब टेस्ट करते हो इसे क्या बोलोगे, फील्ड वैलिडेशन। लेकिन ये पहली बार करते हैं। जैसे मान लो अकाउंट वाली फंक्शनैलिटी क्रिएट अकाउंट पहले नहीं थी, बन के आई, अब हमको उसको वो रिक्वायरमेंट मिल गई, हमको बना हुआ नहीं दिखा, हमें क्या मिल गई, रिक्वायरमेंट में ये था कि भैया एक पेज होगा क्रिएट अकाउंट नाम का एक पेज होगा, वहाँ अकाउंट नंबर मांगेगा, फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, अकाउंट सोर्स मांगेगा, और मतलब दुनिया भर की फोन नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ये सब सारी फील्ड रहेंगे। और फिर इसके बाद उसको सेव करेंगे तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, सेव होके वो चला जाएगा अगले पेज पे, डिटेल पेज पे, और अगर गलत होता है तो एक मैसेज आ जाएगा फलाना। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, रिक्वायरमेंट लिखी होगी ना, तो उसके लिए उस समय जब पहली बार आएगा तब उसके लिए एकदम डिटेल में सारे पॉजिटिव निगेटिव सारे टेस्ट केस लिखोगे, या नहीं लिखोगे तो कम से कम सारे पॉइंट सोचोगे और लिखोगे हाई लेवल पे कि भैया क्या क्या टेस्ट करना है, और इसके बाद उसको बहुत डिटेल में टेस्ट करोगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करोगे। वो फंक्शनैलिटी जो आज आई है जिसकी डिटेल में आज टेस्टिंग कर रहे हो, कल यही फंक्शनैलिटी तो रिग्रेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। क्रिएट अकाउंट आज नया है ना, 3 महीने बाद तो नया नहीं रह जाएगा, 3 महीने बाद तो नई फंक्शनैलिटी का कौन होगा, कोई और होगा तब। लेकिन ये भी तब टेस्ट होगा, तब ये किसमें जाएगा, रिग्रेशन में। उसके लिए डिटेल में अगर मान लो टेस्ट केस लिखे गए तो देखो खूब टेस्ट केस पॉजिटिव निगेटिव लिखे गए। उनकी टेस्टिंग संभव नहीं है, ना तो मैनुअल से और ना तो ऑटोमेशन से। वो एक ही 2 बार किया जाएगा शुरू में, और एक बार जब वो क्या हो जाएगा, एक बार जब वो सही परफेक्टली काम करने लगेगा, इसके बाद 1-2 टेस्टिंग करके जो डिफेक्ट होंगे बता देंगे, फिर फिक्स करेंगे। शुरू में रिग्रेशन में वहां से सिर्फ 1-2 पॉजिटिव टेस्ट केस उठाएंगे कि भैया सही डेटा डाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो सेव होना
चाहिए, कैंसिल पे क्लिक करें तो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो और तीसरा एक आध निगेटिव जो उनके लिए मेन हो कि भैया कम से कम ये है कि कोई बंदा अगर अकाउंट नेम ना डाले तो एक पॉपअप मैसेज आ जाए कि अकाउंट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ऐसे 3-4 टेस्ट केस उठाए जाएंगे। जबकि अगर डिटेल फिर से याद करो, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एक फील्ड के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग करते हो तो बीच का कोई है, और बाउंड्री पे भी 2 इधर और 2 इधर। बताया गया ना बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अगर 3 और 23 है तो एक बीच का नंबर ले लेंगे 10-11, और 3 का मतलब एक ले लेंगे 3, एक ले लेंगे 23, एक ले लेंगे 2 और एक ले लेंगे क्या 24। इतने पे ये हो गया एक फील्ड के लिए। तो 4-5 चीजें टेस्ट करने के लिए हो गई नहीं। अगर तोड़ के देखो तो कहो यही क्या है, 4-5 लो लेवल के क्या है टेस्ट केस, है ना। तो भाई याद रखो, अब तुमको ऑटोमेशन के लिए मिलेगा तो पहले ये बताओ, अच्छा ऑटोमेशन क्या करेगा, तुम्हारी जगह काम करेगा ना। ऑटोमेशन ये रहेगा, जो काम अभी तुम्हें करना होता है, तो आदमी ऐसा कौन सा काम होता है जो मशीन से करवाता है। ऑटोमेशन भी एक मशीन है, हम बना रहे हैं, कौन सा नहीं। सबसे बड़ा जवाब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करना है। अरे कॉम्प्लेक्स है तब तो वह मशीन नहीं काम करेगी, तब तो इंसान ही काम करेगा कि उसे सोचना होगा। लेंदी होगा या वो नहीं, सबसे जो परफेक्ट जवाब है, तुमसे कोई पूछेगा क्या तुम ऑटोमेट करो तो तुम सबसे पहले जवाब दोगे, मतलब तुम क्या कि जो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हो, तुम रिपीट कर रहे हो, जो काम तुम्हें बार बार करना पड़ रहा है उसकी जगह मशीन लगाओगे ना। ये समझदारी है ना। हर बार तुम्हें करना है उसके लिए तुमने क्या कर दिया। तो फिर अब बताओ क्या चीज है जो बार बार करते हो। और भी कुछ है, स्मोक। सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग आती है ना यार। कोई एप्लीकेशन मिलता है तो पहले मेनली क्या करते हो, मेन फंक्शनैलिटीज टेस्ट करते हो, देखते हो सारे पेज खुल रहे हैं कि नहीं, मेन बेसिक फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं, स्मोक टेस्टिंग ना। एप्लीकेशन टेस्टेबल है या नहीं, टेस्ट करने लायक है कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं, स्मोक टेस्ट। तो सब स्मोक में 30, 40, 50 टेस्ट केस होते हैं, रिग्रेशन में हजारों होते हैं, या स्मोक में 50, 60, 70 जैसे हो, 40, 50 जो मेन है, और रिग्रेशन में टोटल 1000-1200 है। तो याद रखना 2 चीजें हैं। पहला जवाब है कहोगे रिपीट, और हमारे यहाँ 2 चीजें हम लोग बार बार करते हैं, करनी पड़ती है हमें। एक तो क्या, स्मोक टेस्ट है, और दूसरा क्या करना, रिग्रेशन टेस्ट। स्मोक के भी टेस्ट केस होते हैं यार, हैं? नहीं मैनुअल करेगा नहीं। देखो स्मोक टेस्टिंग पहले तो ऐसी टेस्टिंग है जो जब भी तुम्हें बिल्ड मिले, जब भी तुम्हें कोई टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए तुम टेस्टिंग किए, डिफेक्ट डाले, सामने वाले बंदे ने फिक्स करके भेजा, अब वो डिफेक्ट तुम्हें टेस्ट करना है कि नहीं, फिक्स हुआ कि नहीं, ये क्या है, रीटेस्टिंग। ये क्या है, रीटेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले तुम ये टेस्ट करोगे, सब भाड़ में जाए, पहले कि इस एप्लीकेशन की मेन फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। मतलब जैसे अगर फ्लिपकार्ट है तो भैया प्रोडक्ट सर्च होना चाहिए, फिल्टर काम करना चाहिए, ऐड टू कार्ट होना चाहिए, कार्ट में चीजें ऐड करें तो ऐड हो जानी चाहिए, बढ़ाते जाए तो बढ़ाते जाना चाहिए, पेमेंट का सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होने चाहिए, पेमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और जो मेन प्लेटफॉर्म है सब पे पेमेंट होनी चाहिए। ये उनके लिए क्या है, सबसे जरूरी है। अब भले मान लो एप्लीकेशन के किसी डिलीवरी पेज पे कोई चेंज आया है, लेकिन पहले क्या करना है, स्मोक करना है। ऐसा तो नहीं उसकी वजह से जो मेन बिजनेस था वही बंद हो जाए। सबसे पहले क्या, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी। जैसे अगर इस एप्लीकेशन की सीआरएम की बात करें तो भैया इसमें क्या है, अकाउंट बनाना है, लीड बनाना है, सब काम है ना। मेन इनवॉइस होना चाहिए, बिलिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो ये मेन सारी फंक्शनैलिटी है, इसी में अगर निकालेंगे तो स्मोक के कुछ नहीं होंगे, तब भी स्मोक के मान के चलो 60-70 टेस्ट केस निकलेंगे। जो मेन ऐसे होंगे 50-60 जो तुमको हर बार चलाने चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं। और ऐसा नहीं वो बदल रहे हैं, वो टेस्ट केस क्या है, फिक्स है। अरे मेन फंक्शनैलिटी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना फ्लिपकार्ट का मेन काम बदल गया, बदल जाएगा क्या, चीजें जुड़ेंगी घटेंगी, लेकिन फ्लिपकार्ट का मेन काम तो वही रहेगा ना, वही सामान ढूंढवाना, वही सेलर का जोड़ना, वही कस्टमर का खरीदना, यही होगा ना। इस वजह से
स्मोक टेस्टिंग बार बार करनी होती है, वही चीज बार बार रिपीट करनी होती है, इसीलिए उसका ऑटोमेशन सबसे पहले किया जाता है। अब जब स्मोक का हो जाएगा, नहीं तो पता चला कुछ भी करना है तुम्हें, स्मोक करना है, स्मोक करने का मतलब क्या है, 1 घंटा लग गया तुमको, और जल्दी भी करते हो तब भी क्या कर लग गया, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तुम्हारा लग गया, या 3 घंटा लग गया। तो ऑटोमेट करने के सबसे 2 बड़े कैंडिडेट एप्लीकेशन में कौन होते हैं, स्मोक और रिग्रेशन। और वो भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्मोक। सबसे पहले क्या करना होता है, स्मोक बार बार करना होता है, सबको करना होता है। स्क्रिप्ट बन जाएगी तो अच्छा है ना, मैनुअल टेस्टर भी क्या करेगा, स्क्रिप्ट चला देगा, जो काम शायद 3 घंटे में करता है 1 घंटे में, और वो अपनी दूसरी चीजें देखेगा तब तक, और तब तक इधर 1 घंटे में क्या होगा, रिजल्ट आ जाए। देखो करोगे किसी चेंज होने के बाद ही, किसी कुछ चेंज होने के बाद ही हम टेस्टिंग करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि चेंज जो है होते रहेंगे। अब ऐसे जैसे करें तुम, टाइम ड्यूरेशन होगा, हम काम करेंगे किसी चेंज पे ही, लेकिन कोई काम करने का तो टाइम ड्यूरेशन होगा, मनमानी तो काम नहीं चल रही होगी, तो चल रहा होगा। हमारे भी काम करने की एक क्या होगी, साइकिल होगी। एजाइल नाम लिया गया है आप लोगों के सामने अभी तक, एजाइल नाम लिया गया होगा, और स्प्रिंट बताया गया होगा ना। स्प्रिंट या तो 2 हफ्ते की होती है, या तो कितने हफ्ते की, 3 हफ्ते की, या तो 4 हफ्ते की। मान लो 3 हफ्ते की है, मान लो कितने हफ्ते की है, 3 हफ्ते की है, तो 3 हफ्ते में ही सारा काम होगा। तो भाई वो आएगा, डेवलपर क्या करेगा पहले, फिर वही चलता रहेगा। जो डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट आएगी, डेवलपर स्टोरी आएगी या रिक्वायरमेंट आएगी, डेवलपर क्या करेगा, उसे पढ़ के डेवलप करेगा, डिजाइनर बनाएगा, तुम क्या लिखोगे, टेस्ट प्लान बनाओगे, टेस्ट केस लिखोगे, बाद में क्या करोगे, उसको चलाओगे, देखोगे। और स्मोक टेस्टिंग तुम्हें बार बार करनी होगी, जब भी चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आते रहेंगे। हाँ, और रिलीज क्या मतलब, देखो देखो नहीं, एक चीज है, जैसे मान लो मेरा प्लान है कि हम 3 हफ्ते में ये चीज बना के दे देंगे, ध्यान से समझना। मेरा प्लान है 3 हफ्ते में हम बना के दे देंगे। 3 हफ्ते में बनाने का मतलब क्या है, 3 हफ्ते में एक परफेक्ट चीज बना के दे देंगे। 3 हफ्ते में जब बनाया जाएगा तो उसमें एक टेस्टर गलती निकालेगा, फिर वो क्या करेगा, चेंज करेगा, फिर उसके पास भेजेगा, ये चीजें चले, ये काम होता रहेगा कि नहीं। वो उसका डिफेक्ट निकालेगा, वो फिक्स करेगा, ठीक है, फिर वो उसको देखेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर उसको कोई और डिफेक्ट मिलेगा, वो फिर फिक्स। और मान लो 4 या 10 डिफेक्ट ढूंढ दिए, तो क्या 10 डिफेक्ट एक साथ फिक्स कर देगा। वो अगर 10 डिफेक्ट ढूंढ देगा तो वो भी क्या करेगा भाई, एक एक करके करेगा ना। हो सकता है 3 डिफेक्ट फिक्स करके, 4 डिफेक्ट फिक्स करके, तब क्या करे, बिल्ड भेज दे, कहते ये 4 टेस्ट केस, 4 डिफेक्ट हो गए हैं, और इसके बाद 4 और भेजे। तो वो भी टाइम, और फिर ऐसी बात नहीं एक ही डेवलपर है, ध्यान से समझो, ऐसी भी बात नहीं है कि डेवलपर एक ही है, डेवलपर भी तो 3-4 है। किसी का काम जल्दी खत्म हो गया तो वो कह रहा है हम बिल्ड, मतलब मेरा ये है, ये बिल्ड आ जाए, और तब तक वो टेस्टिंग करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, और उसके हिसाब से फिर क्या करने होंगे, तुमको टेस्टिंग करनी होगी। तो स्मोक टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो तुम्हें बार बार करनी है। तो एक स्मोक को ऑटोमेट करते हैं, और दूसरा किसको ऑटोमेट करेंगे, रिग्रेशन। इतना क्लियर है। सबसे पहले किसको ऑटोमेट करेंगे, रिग्रेशन को, नहीं स्मोक। अच्छा, स्मोक में कितने टेस्ट केस हैं, मान लो 60। उन 60 में किसको पहले ऑटोमेट करेंगे, जो जितना ज्यादा जरूरी। इसीलिए एक वर्ड याद करना, हम चीजों को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रायोरिटाइज हुई, प्रायोरिटी होती है ना, जैसे 1 2 3, प्रायोरिटी का मतलब अर्जेंसी। तो जिसकी प्रायोरिटी जितनी हाई होगी उसको पहले करेंगे, और उसके जो जिसकी कम होगी उसको बाद में, ठीक है। ऐसा ही रिग्रेशन में भी करेंगे। हर जगह काम जब करते हैं, काम ढेर सारा होता है ना, तो लोग पूछते हैं काम की शुरुआत कहाँ से करो। अब तुम वहां गणित का पेपर नहीं कर रहे हो कि सर जी पहले आसान वाला कर लेंगे, बाद में मुश्किल वाला करेंगे, पहले
तुम पहले वो करोगे जो बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है। आसान है मुश्किल है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम चीजों को की प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो चलो मान लिया हमने स्मोक और रिग्रेशन, हम पहुंचे टीम में और स्मोक और रिग्रेशन के टेस्ट केस लिखे हुए रखे थे। अब हमें ऑटोमेट करना हुआ तो क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा हम इनको समझेंगे, बगल वाले से पूछेंगे भी कि यार बताओ इनमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, हमको भी समझ में आएगा, हम बात भी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो सबको ऐसे प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि जो मेन होंगे उनको दे देंगे क्या P1, जो उससे जो एकदम मेन है उनको P1 कर देंगे, जो उससे कम है उनको क्या कर देंगे P2, जो उससे कम है उसे क्या कर देंगे P3। 3 कैटेगरी में कर दी। तो पहले P1 वालों को ऑटोमेट करेंगे, फिर P2 वालों को और फिर P3 वालों को। ये सब प्लान एकदम सेट हो गया, हम सब कुछ कर लिया। अब हमें ऑटोमेट करना है तो हमें समझ में आ गया ये टेस्ट केस है, P1 का एक पहला टेस्ट केस उठाया तो ऑटोमेट करने लगेंगे। बोलो नहीं सर भाई, जब एक एप्लीकेशन सब कुछ सेट हो गया तुमको मिल गया, अब सबसे पहला काम है तुम्हारा ऑटोमेशन। अगर करने लगोगे टेस्ट केस का तो मतलब तुम क्या करोगे, तब तुम यही करोगे, जावा की जार उठाओगे, जावा की वो इक्लिप्स डालोगे, जावा डालोगे, जार उठाओगे, है ना। और इसके बाद जार उठाने के बाद सेट करके प्रोजेक्ट में न्यू करके क्या करोगे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना के फिर वही यूआरएल ओपन करके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हुए कोडिंग करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। ये तो बड़ा गलत अप्रोच है ना। आखिर हम लोग इसके बाद दूसरे अप्रोचेस देखे कि नहीं, पहले शुरू में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे थे, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया यार, हम लोग एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट। ध्यान से सुनो भाई, ऐसे ऑटोमेट नहीं करते। एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करने को मिलेगा, पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, और ये सब जब कर लेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे ऑटोमेशन को भी टेस्ट केस को ऑटोमेट तुरंत नहीं करेंगे। सबसे पहले उसको ऑटोमेट कैसे करना है, क्या स्टाइल होगी, कैसे रिपोर्टिंग होगी, कैसे रिजल्ट आएंगे, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, कैसे हमको रीयूजेबिलिटी मेंटेन करनी है ना। ये सारी चीजें सोचते हुए एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हो सकता है 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते का हम क्या मांगेंगे, टाइम मांगेंगे, और फिर एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हम डेवलप करेंगे। इसके बाद पहला टेस्ट केस उठाएंगे ऑटोमेट करने के लिए। बात समझ में आई। अगर तुमको एक एप्लीकेशन मिल गया, मान लो कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट मिल गया, तुम क्या करोगे, सबसे पहला तुम्हारा काम होगा कि क्या यूटिल बनाना यार, यूटिल क्लास, यूटिल पैकेज है ना, जो वेब यूटिल और दूसरे यूटिलिटी, पहले की सारी क्या बनाओगे, यूटिलिटी बनाओ, पहला काम। तो यूटिलिटी बनाने में, यूटिलिटी में देख रहे थे ना 60 70 80 क्या बन जाएंगे, 50 60 क्या बन जाएंगे, मेथड बन जाएंगे। अभी तो तुम एक यूटिलिटी देखे, यूटिलिटी और बनेंगी। अभी यूटिलिटी क्या करें, साथ ही साथ नहीं नहीं एकदम एग्जैक्टली साथ ही साथ अगर काम करेंगे तब भी फंस जाएंगे। सबसे पहले होगा, देखो जो ये काम, पहले बात देखो, जो ऑटोमेशन करने जा रहे हो, ऑटोमेशन कितने दिन चलेगा, पहले तुम्हें बताओ ऑटोमेशन कितने दिन होगा, अंदाजा लगाओ। हाँ तब भी कितने दिन, 6 महीना। अगर 6 महीने भी चल सकता है भैया, अगर 6 महीने चलना होगा तो ऑटोमेशन जो करेगा उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। ऑटोमेशन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो निकलेगा कब, जितनी बार चलेगा ना यार। अगर उसकी जरूरत सिर्फ 6 महीने के लिए है तो मैनुअल कर लो ना यार। ऑटोमेशन सोचो, मैनुअल से 10 गुना 12 गुना ज्यादा टाइम मांगेगा। मैनुअल टेस्ट केस लिखने में तुमको 15 मिनट लगेगा, ऑटोमेशन वाले से बात करोगे तो कहेगा 250 मिनट लगेगा, 200 मिनट लगेगा। वो 10 गुना 15 गुना ज्यादा टाइम मांगेगा। अगर चीज 6 महीने में ही जरूरत है, 2-2 हफ्ते की स्प्रिंट है, तो 1 महीने में कितनी स्प्रिंट हुई, 2, और 6 महीने में कितनी हो गई, 12। अरे क्यों कर रहे हो ऑटोमेशन, इससे ज्यादा तो आसान क्या है तुम्हारा। ऑटोमेशन जहां भी होगा, जब भी होगा, वो कई सालों की प्लानिंग के साथ होगा।
मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का काम रहेगा, कहीं भी कोई प्रोजेक्ट 4 साल 5 साल चलने वाला होगा तभी उसके ऑटोमेशन के बारे में सोचा जाएगा। अगर प्रोजेक्ट 1 आध साल चलने वाला है तो उसका ऑटोमेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपडेट देखो, अपडेट तो एप्लीकेशन में होता ही रहेगा। जैसे मान लो कोई एक एप्लीकेशन है, हम छोटा सा बनवा रहे हैं, मेरा पूरा प्लान ही है साल भर में सब कुछ कर देना, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर हम ऑटोमेशन क्या करें, हम क्यों करवाएंगे यार। लेकिन यही एप्लीकेशन कई साल तक चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा बार बार रिग्रेशन करना होगा, बार बार स्मोक करना होगा ना। पता चला उस एप्लीकेशन की पूरी लाइफ साइकिल में हमको 400-600 बार क्या करना पड़ा, स्मोक करना पड़ा, तब तो फायदे का सौदा है ना। लेकिन अगर 4 ही 6 बार करना है तो फिर उसे ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं। इसीलिए कह रहे हैं पहली चीज याद रखना, एप्लीकेशन उसी प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन होगा जो उसी एप्लीकेशन का ऑटोमेशन होगा नंबर 1 जहां पे रिपीटेशन है, बार बार कुछ चीजों को मतलब क्या करना है, सबसे पहली चीज याद रखो, सॉरी, क्या, जो एप्लीकेशन लॉन्ग रन में होगा, एक एप्लीकेशन को लंबे टाइम तक चलना है उसी का ऑटोमेशन होगा। अगर एक एप्लीकेशन का पूरा डेवलपमेंट सब कुछ 1 आध साल में ही खत्म हो जा रहा है तो उसका ऑटोमेशन करने का कोई मतलब नहीं है। जनरली प्रोजेक्ट कितने साल चलते जानते हो, जितने भी प्रोजेक्ट में हम काम किए होंगे, कई अक्सर ऐसे रहे होंगे जो 10-5 साल पहले क्या हुए होंगे, कोई 2-4 साल पहले शुरू हुआ होगा, हम भी उसमें 2-4 साल काम किए होंगे, फिर हम चले आए होंगे, हमको वहां छोड़े 10 साल हो गया होगा, लेकिन अब भी वहां काम चल रहा होगा, अब भी सब कुछ वैसे ही होगा, वही, और कई तुमको पुराने चावल वहां मिल भी जाएंगे जो अभी भी उस टीम में अभी भी बंदे होंगे, 10 साल पहले भी थे और अभी भी उसी टीम में आराम से बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो हम तो प्रोजेक्ट याद रखना, लॉन्ग रन में एप्लीकेशन होगा वहीं ऑटोमेशन होगा, ठीक है। और इसीलिए भाई ये साल 2 साल 3 साल 4 साल का काम है, अगर तुमने सही से प्लानिंग नहीं की, एक गलत अप्रोच यूज कर लिया, हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल भर तक तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, साल भर के बाद कोई समस्या ऐसी पैदा हुई जिसकी वजह से सब कुछ क्या हो गया, तुम्हारा बिखर गया। सोचो यार, यही तो फ्रेमवर्क के टाइम पे बताए थे कि तुम्हारा एप्लीकेशन है, तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ऑटोमेशन कर दिया, टेस्ट केस एप्लीकेशन मिला, तुमने उसे क्या कर दिया, बिना किसी प्रॉपर प्लान के क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। 1-1.5 साल बाद कोई ऐसी मान लो एप्लीकेशन में ये समस्या आई, जहां जहां क्लिक था वो काम करना बंद कर दिया, हो सकता है उन्होंने एप्लीकेशन में ऐसी कुछ चेंज किए कि जहां जहां बटन थी वहां क्लिक के बजाय अब एक्शन क्लिक काम कर रहा, अब तो हर जगह जाके चेंज करना है, तो ये बहुत टफ काम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए कोई काम अगर 3 साल तक करना है, 4 साल तक काम करना है, तो ऐसा नहीं मिला अरे 2 अच्छा करें, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको प्रॉपर पूरा प्लान करते हैं। एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कौन करेगा, तुम ही लोग करोगे, तुम्हें पहले सोचना होगा। तुमको समझ में आ गई है ना चीजें, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के क्या फायदे हैं, क्या फायदे तुम्हें जेनरिक मेथड बनाने के हैं, रिपोर्टिंग का क्या फायदा है, ट्राई कैश लगाने का क्या फायदा, अब ये पता है ना। अब ये सारी चीजें तुम यहाँ पे मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले जैसे हमने नहीं बनाया, हम कहाँ पहले टेस्ट केस ऑटोमेट किए, पहले हमने क्या किया, जेनरिक मेथड्स बनाए ना, फिर क्या बनाई, पेज वाइज क्लास। अब ये है सारी पेज वाइज क्लासेस नहीं बनाई, लेकिन जेनरिक मेथड तो क्या कर लिया, बना ही ली, और फिर इसके बाद पेज वाइज क्लासेस बना के इसके बाद ऑटोमेशन क्या किया, स्टार्ट। तो सबसे मेन काम क्या है, स्टार्टिंग में होगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए का होगा, क्या होगा, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, जहां ये पूरा सब कुछ कर दिया जाएगा कि रिपोर्टिंग कैसे, जैसे अगर हमको मिलेगी जिम्मेदारी की, लोग तुमको भी मिल सकती है, इंटरव्यू में पूछेंगे कि ऑटोमेशन एक प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन स्टार्ट करना है, स्क्रैच से शुरू करना है, कर लोगे, तो कहोगे हाँ तुम, कि हाँ हम कर लेंगे, हमें क्या, तो पूछेगा फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का या फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट, स्क्रैच का मतलब, स्क्रैच वर्ड इस्तेमाल करें तो मतलब एकदम स्टार्टिंग से, एक एप्लीकेशन में मतलब कुछ भी ऑटोमेट नहीं हुआ है, अब तुमको एकदम स्क्रैच से ऑटोमेशन करना है। एक ऐसी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कि उस प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन हो रहा था, कोई बंदा छोड़ के चला गया और अब
तुम आए हो उसकी जगह पे। ठीक है, तो तुमसे कहा जाएगा कि ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें यही करना होगा कि भैया ये सोचना होगा कि हमको जैसे मान लो जिम्मेदारी मिली 3 हफ्ते के लिए, तो हम पूरा सोचेंगे कौन सी जेनरिक मेथड वाली क्लासेस चाहिए होंगी, उनमें क्या क्या मेन मेथड चाहिए होंगे, एप्लीकेशन को तो एनालाइज कर ही चुके हैं, क्या मेथड चाहिए होंगे, पेज वाइज क्लासेस बनाएंगे, टेस्ट डेटा कैसे मैनेज करना है, रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिपोर्ट कैसे जाएगा। अभी इसमें स्नैपशॉट नहीं लेते ना, तो ये भी देखेंगे कि जब कोई फेल हो तो वहां स्नैपशॉट कहाँ जाएगा, सारी चीजें सारा सब कुछ हम क्या करेंगे, वो ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, और करने के बाद उसके ऊपर एक टेस्ट केस पहले क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, और फिर 2 हफ्ते बाद, अगर हमें 2 हफ्ते का टाइम मिला होगा तो 2 हफ्ते बाद एक मीटिंग होगी जहां हम फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तब दिखाएंगे कि भैया कहाँ है, क्या है, कैसे है, और इस पे किस तरह से काम करना। क्लियर है ये बात? अब इसके लिए तो जेनरिक मेथड और ये सब कुछ है, अब हमें एक्स्ट्रा चीज भी और क्या यूज कर रहे हैं, कुकुम्बर। अच्छा, चल नहीं रहा था आप लोगों का, ये तो आपको बात समझ में आ गई थी। इसके पहले आप लोग एक फ्रेमवर्क देख चुके हो, याद रखना, जो फ्रेमवर्क था अगर हम उसको बोलेंगे कुछ तो उसको बोलना POM बेस्ड TDD फ्रेमवर्क। हाँ, या फिर चलो हाइब्रिड भी बाद में इस्तेमाल करना, अभी ये कहो TDD, या फिर एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर लो, क्या, हाइब्रिड। POM बेस्ड TDD हाइब्रिड फ्रेमवर्क, इसके ऊपर तुम काम कर चुके हो, जो शुरू में कर रहे थे वो वही था। अब तुम देख रहे हो POM बेस्ड TDD हाइब्रिड यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो कर भी सकते हो यार, ठीक है इतना ही। POM बेस्ड BDD फ्रेम, अंतर क्या आया, पहले मेथड बना रहे थे टेस्ट केस के लिए, अब तुमको क्या बनाना है, फीचर फाइल, और उसके अंदर क्या बनाने हैं, सिनेरियो, और उन फीचर्स के लिए। और तुमको एक बात और बताई गई थी, यहाँ पे कौन सी क्लास थी, देखो ध्यान से सब लोग, ये याद है कि नहीं आप लोगों को, जितने यहाँ देखो, इसे कहते हैं क्या, फीचर फाइल, ये है क्या, सिनेरियो। देखो ये है फीचर फाइल, उसमें एक ये है क्या, सिनेरियो, और उसके अंदर ये है एक क्या, स्टेप। ऐसे कितने स्टेप हैं इस सिनेरियो के अंदर, मल्टीपल, दिख रहा है ना, इस तरह से। इसी तरह से इन्होंने कौन सा लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी है, ये 4-5 क्या लिखे हैं, सिनेरियो। अच्छा, इसे ऑटोमेशन टेस्टर भी लिख सकता है और इसे मैनुअल टेस्टर भी लिख सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट चलेगा नहीं। ये तो क्या है, सिर्फ याद रखना, ये तो सिर्फ इंग्लिश में लिखे गए BDD के क्या है, स्टेप्स हैं। इनका हमें लिखना होगा इनके पीछे कोड, उसी को बोलते हैं क्या, स्टेप डेफिनेशन। ये देखो नाम कितना अच्छा यूज किया है इन्होंने, क्या यूज किया है, स्टेप डेफिनेशन। मतलब जो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, एक सेकंड, ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये ऐसे ही काम नहीं करेंगे, इनका क्या यूज करना, बनाना पड़ेगा स्टेप डेफिनेशन। इस पैकेज की अब जरूरत नहीं, इस पैकेज की, ये कौन सा है, टेस्ट स्क्रिप्ट की अब जरूरत नहीं है ना। अब तुम्हारे पास 2 चीजें होंगी, पहले सिर्फ एक टेस्ट स्क्रिप्ट हुआ करती थी, अब तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, एक क्या, एक फीचर फाइल के स्टेप्स, फीचर फाइल के सिनेरियो और उसके स्टेप्स, और एक उन स्टेप्स की क्या, स्टेप डेफिनेशन। ठीक है, तो बस तुमको इनका, अच्छा इसमें देखते हैं जरा और क्या है। अच्छा, तो अब इनको जरा एक काम करते हैं, अभी किसी का चला नहीं था ना, चलो अच्छा बताते हैं चलेगा कैसे। ये वही प्रोजेक्ट है जो, अच्छा ये पेज वाइज क्लासेस हैं। अच्छा, ये एक आपको बताया गया था, नहीं
अच्छा ये बताया नहीं गया था ना। अच्छा ये एक चीज याद रखो, तो ये तो भैया पता है ना टीडीडी और बीडीडी में क्या अंतर है। टीडीडी में टेस्ट केस थे वो डायरेक्ट ऑटोमेट कर रहे थे, और बीडीडी में क्या है, फीचर फाइल में सिनेरियो के स्टेप लिख के और उनकी स्टेप डिफिनीशन यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पे स्टेप्स को यहाँ पे अलग अलग स्टेप को क्या कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो। यही है ना अंतर। तो काम करते हैं, तो ये जानते हो ये चलता कैसे। अच्छा बताओ पहले बीडीडी में इतने में कोई कंफ्यूजन है, इतना तो सबको समझ में आता है, फीचर फाइल क्या है और स्टेप डेफिनेशन क्या, ठीक है। अब जो आपको एक तरह से देखा जाए कि मान लो इतना समझ में आता है तो चलो, और लेकिन इसको चलाने के लिए एक और फाइल चाहिए होती है जिसका नाम कुछ भी रख सकते हो, हमने नाम क्या रखा है, टेस्ट रनर, एक क्लास बनानी पड़ती है। और इस क्लास के अंदर ध्यान से देखो कोई मेथड नहीं है, कोई कोड नहीं है, यहां सिर्फ बताना पड़ता है तुम्हें क्या, ध्यान से देखो, सब लोग इस चीज को ध्यान से देखो, सब बताना पड़ता है तुम्हें क्या, फीचर, कि कौन सा फीचर तुम्हें रन करना है, और दूसरा ये बताना है क्या, ब्लू। देखो दो वर्ड यहां पे है, क्या है, फीचर्स और ब्लू, यही। अच्छा नहीं ये चीज बताओ, अच्छा ये चलाएगा कौन, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे यार बाद में बात कर लो या उठ के ले लो, ठीक है। पहले हाँ क्या कह रहे हैं कि यार देखो पहले चाहिए यहाँ पे सब, ये रनर फाइल चाहिए पहले, ये दिमाग में रहेगा तुम्हें। अच्छा लिखोगे कैसे, जरूरी हो सकता है तुम ये क्लास खुद से बनाओ, और हो सकता है तुम नेट से जाओगे तुम्हें ये बनी हुई क्लास क्या हो, मिल जाए, और या बनाना भी होगा तो क्या करना है ये देखो हम यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एक क्लास बनाओगे, क्लास को नाम कुछ भी दे दो, जैसे हमने क्या नाम दिया, टेस्ट रनर। इस क्लास के अंदर अब कुछ लिखना होगा, इसके अंदर एक, इसके क्लास के अंदर, सॉरी क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, क्लास क्या रहेगी ये खाली, और ये एट द रेट तो आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन, एक एनोटेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, एट द रेट रन विथ, ठीक। और इसके बाद इसके अंदर एट द रेट रन विथ के अंदर तुम्हें लिखना होगा एक क्लास है कुकुम्बर डॉट क्लास, यही कुकुम्बर जे यूनिट, ग्रेट, ये लिखोगे कुकुम्बर डॉट, ये लिखना है। इसके बाद एक और एनोटेशन यूज करना है जहां पे लिखना है कुकुम्बर ऑप्शंस, यहां क्या लिखना होगा, अब यहां पे भी तुमको लिखना है कुकुम्बर ऑप्शंस में क्या लिखना है, अब यहां पे तुमको लिखना है, अब देखो अच्छा ये बताओ तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो ना कि हम चलाएं, फीचर फाइल को पढ़े, उसकी स्टेप डिफिनीशन को क्या कोड चलाए और मेरा ऑटोमेशन चले, यही चाहते हो ना, ठीक है। तुम यहाँ पे किसी को कॉल कर रहे हो, किसी सिनेरियो को, बताओ पहले यहाँ किसी मेथड को कॉल कर रहे हो, हम कह रहे हैं रनर यही है, यहीं से रन करना है, हम यहीं आएंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे और देखना क्या हो जाएगा, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन है, रनर है, लेकिन इसके पहले भी तो रनर हम बनाए थे, तो हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर रहे थे, नहीं जितने मान लो 10 टेस्ट केस थे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके 10 मेथड क्या कर ले रहे थे, कॉल कर रहे थे। अब कॉल करेंगे, नहीं करेंगे, अब कॉल करेंगे, नहीं करेंगे, अब कौन कॉल करेगा, अब ये काम करेगा मेरे लिए कौन, कुकुम्बर, हमें करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये बताना होगा कि चलाना किसे है, और बस तुमको यहां आके एट द रेट कुकुम्बर
ऑप्शंस लिखना है और लिखने के बाद ध्यान से देखना, यहां पे सबसे पहला इसके अंदर पैरामीटर लिखोगे क्या, फीचर्स, क्या फीचर्स इक्वल टू और अपने फीचर का क्या नाम। अब यहां तुम बताओ फीचर कितने हैं तुम्हारे पास, जरा ध्यान से देखो, यहां आ जाओ भाई, देखो कितने फीचर्स, 3 है ना। देखो यहां 2 रास्ता है, रास्ता नंबर 1 कि तीनों फीचर का नाम दे दो। तीनों फीचर का नाम कैसे दोगे, इसका पूरा पाथ, इसका पाथ क्या है, अगर हम इसका पाथ की बात करें तो क्या होगा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस फीचर्स मार्केटिंग और इसके बाद वेरीफाई क्रिएट अकाउंट डॉट, दूसरे का ऐसे देते हैं, तीसरे का ऐसे देते हैं, यहां पे हम क्या देते हैं, 3 फीचर फाइल देते हैं। यहां पे 3 क्या करें, ऐसे 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 क्या बता सकते हो तुम, तीनों फीचर फाइल का पाथ, यही भाई फीचर फाइल्स हैं, इन्हीं को चलाना है। तब तो भाई देखो कॉल तुमसे करवा नहीं रहा है कुकुम्बर, कैसे जानेगा, जादू वादू थोड़ी ना है कुछ, वो तुम्हें से मांगेगा कि भैया अपने फीचर्स का क्या बता दो, नाम बता दो। और दूसरी चीज ये मांगेगा, कहेगा इतने से ही काम नहीं बनता, हमें एक चीज और चाहिए, जिसको बोलेगा क्या, ब्लू। मतलब वो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ तुम्हारे फीचर की स्टेप डेफिनेशन कहाँ लिखी है। ऐसे तो प्रोजेक्ट में बहुत पैकेज बने हैं ना, बहुत क्लास है ना, क्लास का नाम कोई कुछ भी रख सकता है ना, कैसे ये जानेगा कि इस फीचर फाइल के स्टेप्स की स्टेप डेफिनेशन कहाँ है। इसीलिए मांगता है क्या ये, ब्लू। कहता है हमें अपने पैकेज का क्या बता दो, नाम बता दो, या क्लास का नाम बता दो जिसके अंदर तुमने क्या रखी है, स्टेप डेफिनेशन रखी है। आई बात समझ में, अपने मन से नहीं ढूंढ सकता, जरूरी है हम यहाँ स्टेप डेफ वर्ड यूज करें, नहीं ना, हम XYZ भी यूज करते थे ना, तब भी ये काम करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, इसको बताना पड़ता है कि ये फीचर फाइल्स यहाँ रखी हैं और इनका स्टेप डेफिनेशन जो क्लास है, पूरा पैकेज का नाम बताओगे यार। जैसे क्या नाम है पैकेज का, इसका मान लो कहाँ गया स्टेप डेफिनेशन, इसको छोड़ो, ये तो अब भ्रमित कर रहा है, ये com.eva.vtiger.stepdefs.java स्टेप डेफिनेशन .java, या तो ऐसे बता दो या तो पैकेज का नाम बता दो, इस तरह से तुम बताओगे क्या। और ये भी कई हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे एक क्लास नहीं, चाहो तो कितनी क्लासेस का नाम बता सकते हो, मल्टीपल क्लासेस का पाथ। आई बात समझ में, आप बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, कहां पे, फीचर्स में किसका पाथ, मार्केटिंग का। हाँ देखते हैं इस चीज को, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो ये फीचर्स और ब्लू वर्ड में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। भैया यही है मेन टेस्ट रनर, यही चलाएगा, जबकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, दोनों चीज वो यहीं से मांग लेता है। कहता है भैया हमें बता दो क्या, अपने फीचर्स फाइल के पाथ और पैकेज और क्लास का नाम, कौन सी, अपनी स्टेप डेफिनेशन, जिसको तुम बोल रहे हो, जहां तुमने स्टेप डेफिनेशन लिखी है, और ये आप चलाओगे तो चलेगा। लेकिन ये बताओ मेरे पास अभी तो एक यहाँ पे कौन सा है, फीचर्स किसके हैं, मार्केटिंग के हैं, कल को हमारे यहाँ एक और बन सकता है कि नहीं बन सकता, कौन सा, मान लो कौन सा एक बन जाए, सेल्स, इसके फीचर भी होंगे। तो ऐसे ऐसे यार भाई फीचर कितने होंगे, फीचर जानते हो कितने फीचर फाइलें बनेंगी, सैकड़ों, 150, 100, 150, 200 क्या हो जाएंगी, फीचर फाइल्स हो जाएंगी। तो 100-200 का नाम लिखोगे तो पागल नहीं हो जाओगे आप, फिर किसी को चलाना किसी को नहीं चलाना, या मान लो सबको चलाना हो 100 को, तो यहाँ 100 का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो सिर्फ फीचर्स अपने यहाँ अगर मार्केटिंग तक का पाथ दे दोगे तो मार्केटिंग की सारी फीचर्स फाइल को वो यूज कर लेगा, और अगर तुम पाथ में सिर्फ कहां तक का पाथ दिए, फीचर्स तक का,
तो इस फीचर्स फोल्डर के अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स में जितनी फीचर फाइल्स हैं सबको ले लेगा। तो आपको इतने ढेर सारे देने की जरूरत चाहो तो 3 दो और चाहो तो क्या कर सकते हो, एक भी हम दे सकते हैं। क्या दे देंगे, SRC टेस्ट रिसोर्सेस आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, तीनों में से ये, अच्छा तीनों में से पहले किसको चलाएगा, याद रखना वो हमेशा जब भी ऐसा कुछ होगा तो तीनों में से प्रायोरिटाइज करेगा वो। और प्रायोरिटी कैसे करेगा, उनके नाम के हिसाब से, नाम के हिसाब से, जिसका नाम ए से शुरू हो रहा होगा, जैसे नहीं होता है शॉर्टिंग करना, शॉर्ट करके उसके हिसाब से चलाएगा। आगे बताएंगे वो तो प्रायोरिटी दे सकते हो। पहले ये देखो फीचर्स में तुम क्या बता दोगे, SRC टेस्ट रिसोर्सेस फीचर्स। और ब्लू में जानते हो यार, देखो हमने प्लान किया है कि हम सारी वो कहाँ बनाएंगे, सारी स्टेप डेफिनेशन वाले जो पैकेज बनाएंगे वो कैसे, अच्छा यहाँ पे मान लो पैकेज का नाम क्या है, com.eva.vtiger.stepdiff ना। एक काम करते हैं, लो जी, इतना लिखना पड़ेगा आपको भाई, पहले इतना लिख दोगे तो अब चलाना ये शुरू करेगा। और सबसे पहले किसे चलाएगा, फीचर्स। कहाँ के फीचर्स को, यहाँ जो फीचर्स, सॉरी कहाँ है ये, लेकिन भैया फीचर्स तो चलाने चले हो, लेकिन पहले फीचर्स के सारे स्टेप तो लिखो। कुंबर में एक नियम है यार, अगर यहाँ ये चला रहे हो, कितनी लाइनें लिखे हो यहाँ, 20 लाइनें लिखे हो ना, तो 20 लाइन के लिए 20 मेथड बनाओगे। कहाँ पे, स्टेप डेफिनेशन के अंदर, और उनके ऊपर @ करके सेम वही क्या करोगे, जैसा यहाँ लिखा है वैसे, जैसा वहां लिखा है वही सेम यहाँ क्या करोगे, एज इट इज क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे ना। बताए थे ना एक स्पेस की गलती भी नहीं चलेगी। यहाँ जितने स्टेप्स हैं यार, ये तुमको भले लेंदी लग रहा हो लेकिन तुम्हें ये करना होगा। यहाँ 20 स्टेप दिख रहे हैं ना, 25 स्टेप, कितनी रहे, 26 से लेके कहाँ तक है भाई, देखो 50 तक, 25 स्टेप है टोटल। तो 25 मेथड तुमको बनाने पड़ेंगे, कहाँ, स्टेप डेफिनेशन के अंदर। और याद रखो जब चला तभी चलेगा, वैसे चलाने की कोशिश करोगे ना तो बोलेगा मिसिंग स्टेप, कहेगा भैया तुम्हारे इस स्टेप के लिए, इस उसके लिए स्टेप के लिए कोई कोड नहीं लिखा है। अब आइडिया लग रहा है कुछ, अब तुम्हारा चलने की कंडीशन में है, लेकिन अभी कमी क्या है जानते हो, फीचर फाइल तो है तुम्हारे पास लेकिन उसके लिए तुमने कोड नहीं लिखा है। और देखो तुम अपने सिस्टम पे बहुत से लोग गलतियां कर रहे होगे, जैसे कुछ लोग शायद जब यूज कर रहे होगे, ये ध्यान रखना है आपको, फीचर वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, फीचर और डायरेक्टली क्या, कोलन, सिनेरियो कोलन, और नीचे फिर गिवन स्पेस देके फिर अपने स्टेप्स जैसे ये लिखे गए। फिर दूसरा यहाँ देखो गलती है, इसको भी कैसे करना चाहिए, ऐसे। अब ठीक है, पहले ये देखो, हाँ ये भी गलत है। अब ये समझेगा क्या है, एक ये सिनेरियो, और इसके अंदर की चीजों को समझेगा एक स्टेप। ये सब पहले सही करना, इसलिए काम करेंगे हम लोग, ये बना तो लिए गए हैं लेकिन सारे फीचर्स को कहीं उठा के बाहर रख देंगे, वहां यहाँ एग्जैक्टली उतना ही रखेंगे जितना चलाना है, अदरवाइज ये क्या क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। भाई ये 3 है, 3 में से कोई भी उठाएगा चलाने के लिए नाम के हिसाब से, और उसके अगर स्टेप्स नहीं लिखे होंगे तो वहीं क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन। वो कह देगा कि भैया मिसिंग, वो कहे क्या लिखेगा जानते, एरर देगा मिसिंग स्टेप डेफिनेशन, कहेगा भैया स्टेप की स्टेप डेफिनेशन नहीं है। चलो एक काम करते हैं,
एक काम और करो सब लोग अपने उसमें पहले सिस्टम पे, ये जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है कैसा प्रोजेक्ट है ये? मैवन प्रोजेक्ट है ना? मैवन में तो है, ठीक है। इसमें एक काम और करो, इसे राइट क्लिक करना और जाना कॉन्फ़िगर में, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो सब लोग ध्यान से, कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा, हाँ मैवन बनाने के बाद ही करना। जानते हो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका ये मिलेगा, जो जो स्टेप ऐसे होंगे जिनकी स्टेप डेफिनेशन नहीं होगी, उनका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो तुमको साफ साफ पता चलेगा किसके किसका कोड तुम लिखे हो और किसका किसका कोड नहीं लिखे। ठीक है, चलो हो गया। चलो चलो हो गया। अच्छा पहले तो इनमें देखो एरर आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है भाई? ये देखो, नई लाइन होगी तो उसके साथ क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए ना। इसको चलो ये देखो इस तरह से अब आने लगा कि नहीं आने लगा? ये लिखे होने का मतलब है इस लाइन की डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं पहले ये फीचर फाइल की तुम्हारे पास एक आध कॉपी रखी है ना? चलो तो ठीक, पहले सब फालतू चीजें हटाते हैं। ये देखो, ये देखो सब पीला पीला हो गया ना? क्यों? क्योंकि किसी भी को क्लास की कोई स्टेप डेफिनेशन लिखी नहीं है, सारी किसी भी सिनेरियो की। तो काम करते हैं इन सबको कर देते हैं क्या, हटा देते हैं। चलो है ना सबके पास एक कॉपी, और इसको भी इतना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चलो ठीक है, अब ये क्या है? सिनेरियो है, नाम रखा क्या है? वेरीफाई, या हाँ लिख देते हैं इसकी टेस्ट केस आईडी क्या है? VT001, और लिख देते हैं वेरीफाई अकाउंट, एकदम प्रॉपर इंग्लिश में जैसा लिखना चाहो, हाँ, विद वैलिड डेटा। ठीक है, गिवन, अब जैसे हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान से देखो। गिवन हम लिख रहे हैं यूजर, अब देखो तो हमने दो रास्ते बताए थे ना, एक लो लेवल स्टेप्स और एक क्या, हाई लेवल। हम लोग हाई लेवल लिखेंगे, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, ये लिखना है। फिर व्हेन, अच्छा इसके बाद चाहो तो एक देन लगा सकते हो, क्या? कि देन वेरीफाई होम पेज इज, ठीक। इसके बाद क्या करोगे भाई?
इसके बाद लगाते हैं क्या, व्हेन यूजर नेविगेट्स टू मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज। ठीक, फिर मान चाहो तो देन लगा लो, देन वेरी अकाउंट लिख देते हैं क्रिएट, नहीं ओके, वेरीफाई अकाउंट लैंडिंग पेज इज, ये ठीक है। फिर व्हेन ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे। हाई लेवल के स्टेप्स है ना, ऐसे लिखना। सभी देखो येलो कलर से आ रहा है क्योंकि इनकी स्टेप डेफिनेशन नहीं लिखी है। कैसे करेंगे हम, तुम लोग को भी ऐसे यूज करना है। अब हमको इसकी लिखनी होगी स्टेप डेफिनेशन। तो स्टेप डेफिनेशन का यहाँ क्या नाम रखा गया, जावा स्टेप डेफिनेशंस, ये नहीं रखेंगे। ठीक है, ये नाम नहीं रखेंगे, कुछ ढंग का नाम रखेंगे। अब जैसे हमें मान लो ऑटोमेशन करना है अपने एप्लीकेशन वी टाइगर का ना, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फीचर फाइल्स बनाएंगे। फीचर फाइल्स में क्या बनाएंगे, सिनेरियो। तो उन सिनेरियो के लिए बनाना होगा स्टेप डेफिनेशन ना। तो जानते हो कई बार क्या करेंगे, जैसे मान लो ऐसे बना दिए, चलो एक ही बना दिए और इसका नाम बदल देते हैं क्या, इसका नाम रिफैक्टर करके चेंज करते हैं, नाम रख देते हैं इसका वी टाइगर स्टेप डेप्थ, रख सकते हैं। और फिर भाई यहाँ जाएंगे, जाने के बाद ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे क्या है भाई, एक मिनट चेंज करते हैं, क्या है यहाँ मेथड है, मेरे पास यहाँ क्या है, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन। तो हम बस क्या करेंगे, ध्यान से देखो, कॉपी करेंगे। मतलब इस मेथड से हम क्या चाहते हैं, इस लाइन से कि एप्लीकेशन क्या हो जाए, यूजर जो है लॉगिन हो जाए ना। तो भैया बस कॉपी करोगे, यहाँ आओगे, यहाँ मेथड बनाते हैं, नाम रख देते हैं क्या, वैलिड, क्या लिख देते हैं, लॉगिन टू एप्लीकेशन, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, या सीधे सिर्फ क्या लिख देते हैं, वैलिड लॉगिन, कुछ भी नाम रख दें। और याद रखना मेन ये है कि जो उसका स्टेप था वही यहाँ कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट। ठीक है, और एक स्टाइल फॉलो करनी है, कौन सी, पहले लाइन के पहले वर्ड से पहले क्या लगाना है, इस साइन को जानते हो क्या बोलते हैं, कैरेट साइन, CAROT, कैरेट साइन बोलते हैं ये जो है। और इसको तो सब लोग पहचानते हो भाई, ये डॉलर साइन है। तो हर स्टेप में ये जरूर कर दें। चलो बताएंगे ये आगे, पहले तो ये अपने प्रैक्टिस में डालो कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला वर्ड यहाँ कैरेट नहीं है, देखो जो कॉपी पेस्ट किए हो वहां होगा। अगली लाइन क्या है, वेरीफाई होम पेज इज ओपन। कहां पे ना वो यहाँ नहीं करना भाई, वो अलग मतलब है उसका। एक मेथड पर एक है क्या, देन बना ले, और यहाँ पे भी क्या रखें, पहले क्या कैरेट, लास्ट में डॉलर और बीच में वेरीफाई होम पेज इज ओपन। एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं क्या, वेरीफाई। बोलो सही है। चलो अभी कोई कोड नहीं लिख रहा है। और यहाँ पे क्या मेथड है भाई, देखो यूजर नेविगेट्स टू मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज, यही है ना। तो यहाँ पे एक मेथड और बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, हाँ, नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट पेज या लैंडिंग पेज, जैसा भी नाम रखना चाहो। बस यहाँ क्या लिखना होगा तुमको, कैरेट और क्या, डॉलर और बीच में। चलो ये हो गया। और इसके बाद और भी कोई स्टेप है, वेरीफाई है, अच्छा अच्छा व्हेन है, वहां देन हो गया है।
कहाँ गया भाई? अच्छा हाँ, ये कौन सा है? व्हेन है। और इसके बाद एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड, और लिख देते हैं वेरीफाई। कौन सा पेज है? हाँ, वेरीफाई अकाउंट लैंडिंग पेज इज। ऐसे कुछ भी नाम रख लो मेथड का, बढ़िया सा नाम रखो, बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। ठीक, और इसके बाद ये भी क्या है? @ देन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और फिर क्या? कैरेट, और अंतिम में क्या? डॉलर, और बीच में S। अब जरा देखो इनको आके, अब इनकी शक्ल सूरत बदल गई ना है? अब येलो नहीं है ना? ये जो किए हो ना कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट, उसका फायदा है। एक फायदा और बताएं, अगर तुमको मान लो यहाँ हो, इसके स्टेप डेफिनेशन वाले कोड में जाना है, तो ढूंढ के नहीं जाना, कंट्रोल पे प्रेस करो, जैसे किसी मेथड पे नहीं जाते हो, ये देखो क्लिक करोगे, वहां तुमको लेके चला जाएगा। जैसे नॉर्मल मेथड्स में नहीं एक मेथड से दूसरे मेथड में जंप करते थे, वैसे ही सेम यहाँ ये भी काम करेगा, लेकिन तभी जब तुम क्या करोगे, कॉन्फ़िगर में जाके कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट करोगे, तब ये मिलेगा। लेकिन हाँ, अब मान लो इसमें से एक स्पेस ड्रॉप कर दिया, अब देखो इसके स्टेप डेफिनेशन नहीं बता रहा है, कह रहा है कि भाई ये है तो, लेकिन इसका अब वहां जाके या तो स्टेप एक स्पेस क्या करो, बढ़ा दो, तब सही हो जाएगा। अब यहाँ कंट्रोल करके प्रेस करोगे, नहीं जा पाएगा, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं, यहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, ये सब भी लिख सकते हैं, और प्लस चाहें तो मान लो बस प्रिंट कर देते हैं, क्या? कुछ भी, आई एम डूइंग लॉगिन, ये पता तो चल जाएगा ना ये चला कि नहीं चला प्रिंट होने से। और लिख देते हैं यहाँ वैसे बस बस फालतू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, जो लोगों को पहले लग रहा होगा कि सर ये चल नहीं रहा, अब चला के चल गया ना। अगर यही न्यू क्रोम ड्राइवर लिखा होता है या तुम्हारा, तो तुम्हारे पास सब कुछ तो बना हुआ रखा है अब पेज वाइज क्लासेस में। तुम्हारे पास कॉमन पेज नाम की क्या है, क्लास है, याद करो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। है क्या करें, डीबग में भी चलेगा। कहाँ डीबग, जैसे अब डीबग यहाँ कर लो, यहाँ अगर पहुंचना है, देखो पुराने में दिक्कत ये आजकल आ रही है, जैसे पुराना तुम यूज कर रहे हो इक्लिप्स, बहुत पुराना अगर यूज कर रहे हो, ये रिसेंट होगा तो नहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन काफी पुराना यूज कर रहे हो तो दिक्कत होती है कि जब तुम प्लगइन में कुकुम्बर मांगते हो तो वो मिल जाता है नया, तो थोड़ा कई बार क्या होता है, उसकी दिक्कत आ जाती है, कॉम्पेटिबिलिटी की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये देखो आएगा, डिबग भी होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, बस अब समझ लो चलाओगे रनर से चलेगा। ये कौन, फीचर फाइल, और इसके लिए चाहिए होगी क्या तुम्हें, स्टेप डेफिनेशन। अब चलो यहाँ लिख भी देते हैं, कोड करते भी हैं यार, क्या है बताओ, लॉग इन टू एप्लीकेशन ना, कैसे करोगे, यहाँ पे देखो जरा, कौन है भाई, हैं कॉमन में है ना, ये सब बनी हुई तो रखी है सब कुछ ना। तो एक काम करते हैं, ये सब छोड़ो, अब आ जाते हैं अपना स्टेप डेफिनेशन में। यहाँ तुम्हें लिखना होगा, क्या लिखोगे, अभी आई एम डूइंग लॉगिन हटाते हैं, असली कोड लिखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना है तो न्यू कॉमन, क्या बनाया था हमने,
कॉमन पेज कोड्स, यही, हाँ यही नाम है इन्होंने रखा। नाम चलो चेंज कर देते हैं, एल्ट शिफ्ट आर, और नाम क्या कर देते हैं, कॉमन पेज। वैसे चाहे जो नाम रखो। अरे लो नहीं हुआ, कहाँ है भाई, ये कॉमन पेज है तो अच्छा, यहाँ नहीं हुआ। न्यू क्या, कॉमन पेज, लेकिन यार कॉमन पेज को चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, याद है ना, वेब यूटिल का ही ऑब्जेक्ट के पास तो सब कुछ है, तुम्हारा मेन चाबी किसके पास है काम करने की, वेब यूटिल के पास ही है ना यार। तब तुम्हें चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, बना लो एक, किसका ऑब्जेक्ट, लो जी वेब यूटिल का बन गया। और बनाने के बाद यहाँ इसका नाम क्या रख ले, मान लो लिख देते हैं वेब, चलो ठीक है, और कर देते हैं इसे क्या, यहाँ पे पेस्ट, यही मांग रहा था ना, ये भूले तो नहीं, तो पुराना है ना। और फिर कॉमन पेज का बन गया तुम्हारे पास क्या, और लिख दें क्या यार, कॉमन लिख देते हैं, कॉमन, और फिर कॉमन पेज डॉट मेथड है क्या, लॉगिन। तो चल जाना चाहिए, देखें लॉगिन में क्या क्या कर रहे हैं भाई, लेकिन लॉगिन में विंडो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इम्प्लिसिट वेट सेट कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना भाई। तो पहले तो देखो तो भैया हमें ब्राउजर भी तो लॉन्च करना होगा, शायद उसके लिए अलग से मेथड इन्होंने बनाया होगा, बनाया है, क्या नाम है, अच्छा यूटिल में है कौन सा, ओ हाँ यार यूटिल में होगा ना। और एक चीज हम आपसे कहें, ये जो विंडो मैक्सिमाइज कर रहे हो आप और इम्प्लिसिटली वेट सेट कर रहे हो, इसे लॉगिन में करने की जरूरत नहीं है। ये काम तो हम जानते हैं कहां से करना, ये तुम जहां ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो, कहां लॉन्च कर रहे हो, इसके अंदर कहीं लॉन्च कर रहे हो ना, ये है ना, हम तो कहेंगे इसके अंदर ही कर लेना, क्या बोलते हो, इससे क्या होगा, ब्राउजर लॉन्च भी होगा, जब लॉन्च होगा तो उस समय क्या होगा, विंडो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिटली वेट भी सेट हो। चलो इतनी बात समझ में आती है। अच्छा तो अब आते हैं जरा, कहाँ गया भाई इनका स्टेप डेफिनेशन था ना, तो लॉगिन करने से सिर्फ बात नहीं बनेगी भाई, पहले क्या करना होगा आपको, वेब यूटिल डॉट, और यहाँ नाम रखें इसका लॉन्च, ब्राउजर कॉल करेंगे, फिर क्या कॉल करेंगे, वेब, ये देखो गड़बड़ हो यार, नाम थोड़ा अलग रख दें क्या, या तो इतना रख दें यूटिल, चलो भाई यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर, और लॉगिन मेथड कॉल कर दिया, और काम करना होगा यूटिल डॉट ओपन यूआरएल, और ओपन यूआरएल में तुमको देना होगा क्या, यूआरएल, लो चला, ठीक है, एक का तो कोड हमने लिख दिया, अब चला के देखते, अरे हाँ वही चलेगा, चल रहा है ना, अब इतना तो कर लोगे, ये कॉपी सब लोग उठा लेना, इसमें इतना तो चल रहा है ना। अब देखते हैं अच्छा आगे, देख रहे हो, लॉगिन उसने कर दिया, जो जो लिखा था उसने कर दिया,
और कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप पे आ जाओ भाई, कौन सा है? वेरीफाई होम पेज ओपन। यार कैसे करोगे वेरीफाई? हाँ, एक रास्ता ये है कि पेज की टाइटल निकाल के मैच कर लो। लिख देते हैं, ध्यान से देखना, वेरीफाई होम पेज ना। तो क्या लिखें? पहली बात तो ये यूटिल, अच्छा एक मिनट, हमें क्या करना है? होम पेज। अच्छा, हम लोगों ने अपने फ्रेमवर्क में भी वेरिफिकेशन नहीं ऐड किया था ना? नहीं किया था, चलो चलो कोई बात नहीं। हम लोग ये तो कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करोगे होम पेज हो गया? एक तो टाइटल से भी कर सकते हो। चलो लिख देते हैं क्या, यूटिल डॉट, लेकिन यार यूटिल तो यहाँ कुछ एरर दे रहा है ना। क्यों भाई? यूटिल ये कैसा है? लोकल वेरिएबल है ना, तो यहाँ नहीं काम करेगा ना। तो इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर बना दे रहे हैं, और ये क्रोम ड्राइवर वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं है, और इसको यूटिल के साथ साथ इसको बना दे रहे हैं क्या, प्राइवेट। इस स्टेप डिफिनीशन वाली क्लास में कहीं पे भी यूज हो। अब तो काम करेगा। यूटिल डॉट गेट पेज टाइटल, और ये हो गया भाई क्या, स्ट्रिंग एक्चुअल क्या टाइटल, और मान लो तुम्हारा कुछ एक्सपेक्टेड टाइटल है, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड। वैसे हमने कोई मेथड नहीं बनाया था वेरीफाई करके? बनाया होगा यार। अच्छा अच्छा, ऐसे बनाए होंगे ना हमने, वही तो कह रहे हैं, यूटिल डॉट वेरीफाई स्ट्रिंग अच्छा बनाया था। इसका काम क्या था, एक्चुअल स्ट्रिंग दो और एक्सपेक्टेड दो, ये मैच करेगा। चलो अच्छा, यही कॉल कर लेते हैं। एक्चुअल ये है और एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड भाई देख लेते हैं क्या है होम पेज का। यही है ना टाइटल, ऊपर जो है एडमिन माई होम पेज होम। कैसे निकालते हो? हाँ, इंस्पेक्ट करके भी निकलेगा। यहाँ से वो एक टाइटल, हेड के अंदर होता है टाइटल। लो जी, लो भाई, ये भी वो बन गया एक और इसके बाद क्या लिखा है, नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट पेज। कैसे पहुंचते हो भाई? देखो ध्यान से, न्यू भाई कैसे, कहा तुमको चाहिए? इसमें भी पहले चाहिए ऑब्जेक्ट किसका, कॉमन पेज का, क्योंकि कॉमन पेज पे ही तुम्हारे पास एक मेथड था, याद है? कौन सा मेथड था? कॉमन डॉट गो टू मार्केटिंग अकाउंट लिंक। इसका नाम गलत रखा है, पेज रखो। या तो अगर लिखना है लिंक रखना है तो रखो नाम इसका क्लिक मार्केटिंग अकाउंट लिंक। तुम क्या कर रहे हो इस लाइन से? क्या कर रहे हो तुम? मार्केटिंग के अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके अकाउंट के लैंडिंग पेज पे जाना चाहते हो ना, तो तुम्हें नाम ऐसा रखना चाहिए। या तो रखो नाम क्लिक मार्केटिंग अकाउंट्स लिंक, या तो ये रखो गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स पेज। चलो जो भी है, ऐसे। इसका तीसरे का भी हो गया कि नहीं हो गया? सब तुम्हारे पास लिखा हुआ कोड है यार। चौथा क्या है, ये वेरीफाई कर रहे हैं। वैसे एक चीज कहेंगे, अभी दिन वाले स्टेप के चक्कर में मत पड़ना। जो वेरिफिकेशन है उनको हम अलग से बताएंगे कैसे करना है, लेकिन हाँ, दिन वाला भी देखो चल तो रहा है ना। और ऐसे तो अच्छा चलो ये वाला कर सकते हो, ऐसे ही कर देना। यहाँ क्या वेरीफाई करना है? लैंडिंग पेज ओपन हो गया कि नहीं हो गया, कैसे करोगे? उसका भी चाहो तो पेज का क्या निकाल लो, टाइटल निकाल और वेरीफाई कर लो। अब चला के देखें, क्या करो?
दोनों है तब नहीं चलेगा यार। अगर ऐसा होगा तब फंस जाएगा। कहाँ गया? नहीं है। अच्छा हाँ यार देखो, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा यार। ये एक के लिए चलेगा, दूसरे के लिए। अच्छा हाँ, पहले देख लो। देखो लॉगिन हो गया, लेकिन मेरे यहाँ एरर भी आ गई होगी। कहाँ से एरर देखोगे? देखो ध्यान से, ये जे यू लिखा है ना, जे यूनिट। यहाँ क्या हो गया? फेल। क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बताएगा कहाँ किस उस पे आया है। पढ़ो अच्छे, देखो। कह रहा है वेरीफाई होम पेज इज ओपन, जो तुम्हारा स्टेप था फीचर फाइल का, उसमें आया है। देख रहे हो ये आ रहा है कि नहीं? क्लिक करो। और प्लस ये भी बता रहा है, ये तो हो गया अंग्रेजी वाला स्टेप जो फीचर फाइल का है, बता रहा है कि फीचर फाइल यहाँ रखी है तुम्हारी। और स्टेप का नाम क्या है? वेरीफाई होम पेज इज ओपन। और बता रहा है कि दिक्कत कहाँ आई है कोड में। तो बता रहा है तुम्हारी एक क्लास है जिसका नाम है वी टाइगर स्टेप डेफिनेशन, और एक मेथड है वेरीफाई होम पेज, उसके अंदर आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। जानते क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यूटिल है क्या? नल। क्यों नल है? ध्यान से देखो भाई, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेकिन तुम तो लोकल वेरिएबल में सेट कर रहे हो ना। ये वेरिएबल में तो नहीं सेट हो रहा है ना। तुमको हमने बताया अगर सेम नेम का लोकल वेरिएबल हो और सेम नेम का क्या हो, अरे नॉन स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल हो, तो प्रेफरेंस किसको देता है? लोकल को ना। तो ये लोकल वेरिएबल यूटिल है। ये तो बेचारा इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? नल ही। या यूज होगा कहीं भी तो क्या देगा? अगर हम बस यही हटा दें। अब सही है, अब सही है। अब चला के देखो। अब अगर एक्स पाथ और सारी चीजें सही होंगी तो कोड आगे बढ़ेगा। अच्छा एक काम और कहेंगे, देन वाले ज्यादा स्टेप्स मत लिखना, देन वाले दो ही, एक ही दो लिखना। मेनली फोकस करो वेन पे, एंड पे, और किस पे? गिवन तो हमेशा एक ही होगा। किसी सिनेरियो की पहली लाइन ही अक्सर क्या होगी? गिवन होगी। इसके बाद तो वेन, देन, एंड, यही तीनों मैक्सिमम इस्तेमाल होंगे। बट भी है लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। अक्सर इस्तेमाल क्या होगा? वेन, देन, एंड। और तुमको देन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और अगर मान लो, वैसे कर लेना, वेरिफिकेशन तो कर ही लोगे, मेथड तो बना ही हो, एक्चुअल निकाल के एक्सपेक्टेड से क्या कर लेना? मैच कर लेना। अब तो चलेगा। अब आगे स्टेप्स लिख लोगे कि नहीं? लेकिन जैसे देखो, अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे मान लो एक टेस्ट केस ये था, एक फीचर, मान लो क्रिएट अकाउंट के एक टेस्ट केस था वैलिड डेटा के साथ। एक सिनेरियो मेरे पास है क्या? विद इनवैलिड, या हम लिख देते हैं विद ब्लैंक अकाउंट नेम। ये कर देते हैं। एक टेस्ट केस है VT002, ठीक है, लिख दिया। तो ये ध्यान रखना है सबको इस बात का कि ये जब दूसरा टेस्ट केस चलेगा तो इसके लिए अभी स्टेप लिखने की जरूरत, यही स्टेप तो उसमें भी काम आ जाएंगे ना। तो ऐसा मत सोचना कि इसके स्टेप के लिए एक बार स्टेप डेफिनेशन लिख दी तो आगे अगर वही स्टेप डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, सेम स्टेप लिख रहे हो, तो तुमको दोबारा उसकी स्टेप डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। बस ध्यान इतना रखना है, दोबारा लिखते समय कुछ ऐसे कर दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये भी याद रखना, जो स्टेप डेफिनेशन लिखोगे ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज होगा। जहां जहां वो स्टेप, जहां जहां अलग अलग फीचर में वही स्टेप, जैसे देखो यहाँ दो सिनेरियो में सेम काम नहीं करना है कि भैया लॉगिन करना है और मान लो चलो इनको देन नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं वेरीफाई तो हम ऊपर कर चुके हैं। तो बस ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो ये लिखेंगे ये भी।
अब आगे ये क्या करेंगे, एंड यूजर क्लिक्स ऑन क्रिएट न्यू, हाँ अकाउंट, ना बटन, फिर कहां पहुंच जाएंगे हम, क्रिएट अकाउंट पेज पे। चलो फिर क्या करेंगे भाई बताओ, एंड फिर लिखते हैं एंड इंटर, या ये लिख देते हैं वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन विदाउट अकाउंट नेम, बिना अकाउंट नेम के हम ये रखना है टेस्ट केस। तो हम चाहते हैं कि अब हम क्या करें, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले चाहते हैं क्या करें, हम लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद कहाँ जाएं, मार्केटिंग के अकाउंट के लैंडिंग पेज पे जाएं, इसके बाद क्या करें, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्या करें, क्लिक करें, और इसके बाद एंड यूजर क्लिक्स ऑन सेव बटन, देन क्या वेरीफाई, देन वेरीफाई क्या लिखते हैं, वेरीफाई एरर पॉपअप बोले या हाँ अलर्ट इज ओपन, ठीक है, ओपन विथ मैसेज, क्या लिख देते हैं, विथ क्या प्रॉपर मैसेज, क्या करो क्या ये बटन, अच्छा चलो इसको ऐसे रखो, चलो ये भी तुम ध्यान देखना, ध्यान से देखना, मेरे लिखने में एक पैटर्न होगा जगह जगह, सारे लेटर हम स्मॉल में लिख रहे होंगे, लेकिन उस स्टेप में जब किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे होंगे, फील्ड मतलब किसी बटन या एप्लीकेशन के किसी एलिमेंट की या किसी पेज का नाम ले रहे होंगे, तो एप्लीकेशन की कोई चीज होगी तो वो कैपिटल लेटर में होगी। ध्यान से देखो, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं सारे स्मॉल लेटर में होंगे। जैसे देखो हमने क्या लिखा, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, आगे हमने क्या लिखा, वेरीफाई होम पेज, देखो होम पेज को हमने किसमें लिख दिया, कैपिटल, बाकी फिर इज ओपन देखो स्मॉल में, नीचे जाओ देखो यूजर नेविगेट्स टू, ये सब स्मॉल में लिखा। मेन एप्लीकेशन से रिलेटेड दो चीजें क्या थी, दो लिंक, मार्केटिंग और क्या, मार्केटिंग और अकाउंट लैंडिंग, ये पेज वर्ड कॉमन वर्ड है, जिसे भी किसमें लिखा, स्मॉल। जनरल एक तरीका बनाते हैं जिससे देखते ही समझ में आ जाए, जो चीज काम की है वो उभर के सामने आ जाए। अगर सबको उसी स्टाइल में लिखोगे तो तुमको दिमाग सोचना पड़ेगा ना। इस फील्ड देखो लिखा है इंग्लिश में, लेकिन किसी भी लाइन में हम जनरली जो मेरे उस एलिमेंट की बात करता हूं उसको लिख देंगे क्या, कैपिटल में, जिससे वो थोड़ा सा हमें अलग सा दिखे। हो रहा है कि नहीं, इसका भी है, मतलब प्रॉपर जो स्टेप लिखते हैं इसकी भी एक स्टाइल हो, ठीक है। अब देखो इनके स्टेप्स नहीं है ना, अब ये भी बनाओ, चलो इन दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए बना हुआ है, इन तीनों के लिए बनाओगे, और यहाँ पे वाला भी बनाओ क्या, बिल्कुल अंतिम में स्टेप डाल देना क्या करने का, ब्राउजर क्लोज जैसे लिख देते हैं। देन ये हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, इसके बाद क्या चाहते हैं हम, व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन क्रिएट अकाउंट बटन, ठीक है। इसके बाद एंड इंटर्स वैलिड अकाउंट इंफॉर्मेशंस एंड क्लिक ऑन सेव बटन, देन अकाउंट डिटेल पेज इज, देन एक मिनट, देन अब देख लो भाई, इतना लिख दिया है, इतने डेफिनेशन आपको और लिखनी है।
वैसे ये वाली दोनों के काम आ जाएंगी ना। तुम ये सोचोगे सर यहाँ वेन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? अच्छा एक काम करते हैं, कहाँ गया, यहाँ आ जाओ। क्या करना है तुमको? बस एक मेथड बनाना है, लिख लो क्या, पब्लिक क्या वाइड, क्या नाम रख लें, ओपन, ओपन या लिख देते हैं, चलो क्लिक क्रिएट अकाउंट बटन और लो और यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्या, लो भाई देखो, देख रहे हो एक चीज जरा ध्यान दो, वहां हमने लिखा है वेन ना, वहां क्या लिखा है @वेन, अब ये व्हाइट हो गया ना। जबकि यही सेम स्टेप यूजर क्लिक्स ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट बटन, ध्यान से देखना, इसी को हमने यूज किया है कहाँ, एंड के साथ। लेकिन ये भी देखो पीला नहीं है ना, ये भी कह रहा मेरा भी काम हो गया, क्योंकि याद रखना ये कभी भी ये मैच नहीं करता। जैसे ये स्टेप चला, ये लाइन चलेगी, ये स्टेप चलेगा तो अपनी स्टेप डिफिनेशन ढूंढेगा ना, तो ये नहीं मैच करेगा कि उसका, ये नहीं मैच करेगा कि उसका क्या होना चाहिए, उसका ये नहीं, सॉरी, ये वो नहीं मैच करेगा कि उसका एनोटेशन @गिवन होना चाहिए। गिवन हो चाहे जो हो उसको मैटर नहीं करता, ये चीज मैच करनी चाहिए। इसको इससे है, क्लियर है ये बात? बोलो, लिख दो, एकदम दौड़ेगा। वो कहेगा तुम गलती की हो, तो तुमको वेन 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 दिखाएगा, रिजल्ट जब एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा समझने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। ये देखो, ये उसको मैच, देखो अगर ऐसा मैच, देखो ध्यान से, अगर मान लो अच्छा मैच करता, तो अगर मान लो कहता नहीं भैया वेन लिखोगे, यहाँ वेन लिख रहे हो तो वहां @वेन लिखना है, तब तो भैया इसके लिए हमें वही स्टेप दोबारा लिखना पड़ता ना। यहाँ क्या अंतर है, बस वो पहली बार कर रहा था इसलिए वेन लिखा, ये दूसरी बार कर रहा है इसीलिए वेन के साथ इसने क्या इस्तेमाल किया, एंड इस्तेमाल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। क्लियर है इतनी बात? अब देखो सब लोग भाई इसको चलाओ, अब तुम्हारा ये बस तुमको यहाँ पे अब चीजें जाके और क्या करनी है, ऐड भर करनी है। देखो वही तो कह रहे, कॉल कहाँ कर रहे हो तुम, ये तो खुद ही कॉल करेगा ना। अच्छा एक गलती मत करना, कई बार लोग एक गलती ये कर बैठते हैं, ध्यान से देखना। चले वैसे अभी एक ही बना रहे हो ना, अभी तो मल्टीपल के बारे में बात करेंगे तब देखना इसको, अभी तो पहले इसको क्या क्या काम करो, इसको जितना है इतना, अब इसको क्या करो,